हालांकि यूट्यूब की इतनी अर्निंग है ही नहीं। 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल भी यही कह रहा होता है मैंने 10 करोड़ की गाड़ी ले ली, 10 करोड़ का बंगला ले लिया। हालांकि 1-2 साल में ये यूट्यूब से पॉसिबल नहीं है। आप तो जानते हैं यूट्यूब क्या देता है। बिल्कुल ऐसे ही आप देख लें हमारे चैनल की, अगर लोग कहेंगे तो मैं चेक भी करवा दूंगा, आज तक हमने कितनी पेमेंट्स रिसीव की हैं। 3-3 माह लग जाते हैं एक पेमेंट आने को, बिल्कुल, और वो भी $100 कंप्लीट होने में। इससे कहीं ज़्यादा हमें जो एजेंसीज हैं वो पे करके चली जाती हैं, बिल्कुल। ठीक है, जो कि मार्केटिंग करवा के जाती हैं। तो कहने का मकसद यह है कि यूट्यूब जो है वो पे नहीं करता। हमारे चैनल के सब्सक्राइबर इस टाइम मेन चैनल के वो 23,000 या शायद उससे अबव है, ठीक है। हालांकि लोगों को तो यही लग रहा होगा ना, बंदा पता नहीं कितने पैसे कमा रहा है, इसको यूट्यूब पता नहीं कितने पैसे दे रहा होगा। हालांकि 3-3 मंथ लग जाते हैं $100 कंप्लीट होने में। तो कहने का मकसद है कि यूट्यूब जो है वो इतना ज़्यादा नहीं देता जितना ये कि हमें नज़र आ रहा होता है। वही फेक एप्लीकेशन जो हैं, वो जो ब्रांड्स हैं, आप लोकल कंपनीज बोल सकते हैं, जो भी इनको बोलें, ये पे करते हैं और लाखों में पे करते हैं। ये खुद ऑफर करवा रहे होते हैं। जैसा कि मैंने अपने मेन चैनल पे अक्सर एग्जांपल दी है कि जब कोई कैसीनो का क्लाइंट आता है ना, अडल्ट का क्लाइंट आता है, तो वो हम पे सारा छोड़ देता है कि आपने कितने चार्ज करने बताओ, मैं भी ट्रांसफ़र करूँ। एडवांस पे करने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल बस हमारा जो लिंक है ना, ये अडल्ट लिंक है या जो कैसीनो का लिंक है, ये आपने लगा के देना। ये हमने खुद बहुत सारे स्टार्ट में, जब मैंने न्यू GBOB का काम आपसे सीख कर स्टार्ट किया था, तो तब मुझे भी ऑफ़र हुई थी, हमने सीधा उसे मना किया था। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल। अब यही चीज़ें जो हैं हमें फेस करने को मिलती हैं, आज भी आती हैं ऑफर, लेकिन हम जो है पहली फुर्सत में उसको मना कर देते हैं। हम करते ही नहीं, हमने आज तक स्पॉन्सर नहीं किया। एक कंपनी का किया था स्पॉन्सर, लेकिन मैंने लोगों को वो बताया भी था, क्योंकि मैंने इसमें सारी की सारी जो हकीकत थी वो रखी थी। तो जो चीज़ सही है, सच है, वो लोगों को बतानी चाहिए। लेकिन हमारे जो यूट्यूबर वो बताते नहीं। वो ये कहते हैं कि मैंने इससे कमाए, वो ये नहीं बताते कि अगर मैं 5 लाख मेरे इस एप्लीकेशन के अकाउंट में शो हो रहे हैं तो वो मेरी कमाई के हैं या उस कंपनी ने खुद मेरे अकाउंट में रखे। मैं इस बात पे भी आता हूँ, अभी इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अक्सर यूट्यूबर्स आपको ये कहते मिलेंगे कि इस एप्लीकेशन से ये देखें, मैंने प्रूफ के साथ देखें आपके, मैंने अर्निंग की है। वो आपको प्रूफ भी दिखा रहे होते हैं फेक एप्लीकेशन का। और पाकिस्तान के बड़े बड़े जो यूट्यूब के गुरुज मानते हैं, यूट्यूब के गुरुज मैं कहूँगा, लोग समझ जाएंगे किनको कह रहा हूँ, वो ऐसे ही करते हैं। ये मार्केट में न्यू एप्लीकेशन आ गई, मैंने इतने कमा लिए। अब उन यूट्यूबर्स को वो वाकई दे देते हैं, उनको वो बोनस देते हैं, वो 3, 4, 5, 10 लोगों को देते हैं बोनस। वो 10 लोग आगे और 10 लोगों को लेके आते हैं। ऐसे ही ये सर्कल सारा चलता जाता है ऐसे ही ये सारा सर्कल चलता रहता है। और जब काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, फिर वो भाग जाते हैं। करना क्या है, सिर्फ डोमेन आपने चेंज करनी है, डोमेन चेंज करनी है, तो बस। नहीं, ये जो स्कीम्स है ना, आपको पता है मैंने एक वीडियो डाली थी MLM स्कीम पे, सारी मेरी इसी चैनल पे पड़ी हुई है। अगर लोग इससे वाकिफ़ हैं, अगर लोग देखना चाहें तो 1890 से सिलसिलाकार चलता चला आ रहा है। जब ये कंपनी थी जिन्होंने मार्केट में एक बिज़नेस स्टार्ट किया था। अब उसमें ये होता था कि जो इन्वेस्टर होते थे, जो बड़ी बड़ी कंपनी थी, उनको क्या है, वो पकड़ते थे, उनको यही बोलते थे कि हम जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, आप इसमें क्या करें, अपने पैसे इन्वेस्ट करें, आपको ये हम डबल करके देंगे। इसी तरह उस कंपनी से पैसे लेके फिर वो दूसरी कंपनी की तरफ चले जाते थे, उनसे फिर वो डबल पैसे लेके क्या करते थे, जिनसे पहले पैसे लिए थे उसका वो उनके पैसे उनको वापस करते थे, उनके पैसों का जो हाफ हिस्सा बनता था वो भी उनको पे कर देते थे, ठीक है। उस कंपनी ने फ़ायदा ले लिया। इसी तरह करते कराते 1 से 2, 2 से 3, फिर उन्होंने इस तरह से स्कीम जो है चलाना शुरू कर दी, ठीक है। 1920 में आके ये जो सारा MLM स्कीम ख़त्म हो गई थी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस बंदे के बारे में सारी डिटेल्स वहाँ पे बता रखी। उस बंदे ने किस तरह से अपनी फैमिली के लोगों को, अपने दोस्तों को ऐड करके इस एक जो स्कीम थी वो चलाई उस बंदे ने। और उसमें ये होता था कि वो एक इलाके, डिफरेंट इलाकों में भेज देता था अपना करिंदा। और उस बंदे का काम ये होता था कि उसने एक बंदे को कहना है कि तुम इस काम में पैसे इन्वेस्ट करो, हम आप इसका डबल करके देंगे। और उनका मकसद ये होता था कि जो बंदा पैसे लगा रहा है फिर वो 3 लोगों को और लेकर आएगा, और जो 3 लोगों को आगे रेकमेंड करेगा वो आगे 3 को क्या बल्कि 9 लोगों को मजीद लेकर आएगा। इस तरह से करते करते वो क्या थी, एक पिरामिड स्कीम बन गई। मतलब एक बंदा था, फिर 2, 3 करते रहते, फिर इस तरह से क्या थी, ये एक पिरामिड, इसको हम पिरामिड बोलते हैं, जैसे कि लोगों ने पिरामिड देखा होगा, ठीक है। ऐसे पूरी जो चैन है वो बन जाती है, 1 से 2, 2 से 3 करते कराते वो पूरा पिरामिड बन जाता है। तो ये स्कीम जो 90 से चलती चली आ रही है। फिर अगर 90-70 में आ जाए, जब साइकिल वगैरह मार्केट में लोगों ने इसके नाम से स्कीम चलाना शुरू कर दी, तो वही जो है कन्वर्ट होते होते आज जो फेक एप्लीकेशन तक ये ट्रांसफ़र हो गई। वही आप उसको इनवाइट करो, इतने लोग लेकर आओ, आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतना रिवार्ड मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत पुरानी चलती चली आ रही हैं। बस ये है कि हमारे लोग हैं गाँव में रहने वाले, देहात के रहने वाले, बल्कि शहरों में रहने वाले अच्छे खासे लोग, और आपने सुना होगा कि लोग जो अपनी गाड़ियाँ तक बेच देते हैं, अपने घर तक बेच के
जो है फैमिली के जितने भी लोग हैं या जो बहन भाई हैं सभी मिल के अपने सभी घर भेज देते हैं, अपनी गाड़ियाँ बेच के पैसा जो है ऑनलाइन ऐप्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। और बहुत सारे आपने किस्से और उर्दू पॉइंट पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे, सारे का सारा गांव जो है लूट के खा गया एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस सब के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को सिर्फ ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी मेहनत के बगैर नहीं मिलता, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता।